Good morning, students. We were reading about the French Revolution. Today we start the outbreak of revolution. The outbreak of revolution. Louis XVI had to increase taxes for regions. You have learned in the previous section. In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. अब आपने देखा कि जो है लुई XVI में टैक्सेस किस कारण थे, इसमें आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से जो है इकोनॉमी जो है कम हो गई थी, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, और साथ में आपने देखा कि उसमें जो है युद्धों में ज़्यादा जो है वार्स के बीच में जो है ज़्यादा एक्सपेंसेस खर्च हो चुके थे, और साथ में आपने देखा कि जो शाही राजकुमार के जो खर्च थे वो भी बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो है टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा। तो ये भी एक जो है इस रेवोल्यूशन का मेन कारण था। तो अभी फ्रांस में जो आपने देखा होगा कि राजा जो मोनार्क था, किंग जो है अकेले जो है उसे शक्ति नहीं थी कि वो अकेले अपनी इच्छा से टैक्स बता सके। रादर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ स्टेट्स एंड जनरल व्हिच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। अब आपने देखा होगा कि इसके लिए क्या होता था कि इसके लिए आपने देखा कि एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट्स जनरल की, जिसमें पास किया जाता था नए टैक्स का प्रपोजल। द स्टेट्स जनरल वाज पॉलिटिकल बॉडी टू व्हिच द थ्री स्टेट्स सेट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब जो स्टेट्स जनरल होता था एक राजनीतिक संस्था थी, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव तीन रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, जिनकी थ्री स्टेट जिसमें तीनों स्टेटों के स्टेट के जो है अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। अब द मोनार्क अलोन वुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। अब जो है हालांकि जो मोनार्क होता था, किंग होता था, वो डिसाइड करता था कि मीटिंग मुझे कब बुलानी है। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1640। अभी लास्ट जो वहाँ पर फ्रांस में जो इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी। ऑन 5 मई 1789 लुई XVI कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। अब आपने देखा कि 5 मई 1789 लुई XVI ने कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली, अब एक सभा बुलाई स्टेट्स जनरल की, टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, जिसमें जो है नए टैक्सेस जो है पास किए गए। रिस्प्लेंडेड ऑल इन द वर्साइल्स वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। अब आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा शानदार रिस्प्लेंडेड यानी कि बहुत शानदार जो है आलीशान जो है इसे शानदार आलीशान भवन को, इनके जो वर्साइल में जो है एक आलीशान भवन को सजाया गया, जिसमें जो है इसलिए जहाँ पर जो है उन प्रतिनिधियों की मेजबानी की जानी थी। द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। अब जो फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट्स थी उन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव यानी कि 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे। आपने देखा कि हर स्टेट्स के क्या आना था, 1 मेंबर लेके आने थे। आपको पहले मैंने बताया कि स्टेट जो है विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, 3 स्टेट्स इनके तीनों स्टेट्स के मेंबर आते थे, रिप्रेजेंटेटिव आते थे। तो उसमें जब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव प्रत्येक के अलग अलग, यानी 300
बैठे हुए थे। तो इसमें while the 600 members of the third state, अब जो 600 मेंबर्स थे जो थर्ड स्टेट से हैड टू स्टैंड एट द बैक। अब जैसे मान लो यहाँ चेयर लगी, यहाँ चेयर लगा दी और इसके पीछे यहाँ तो बैठ गई और इधर भी बैठ गई, और जो 600 मेंबर थर्ड स्टेट के थे तो वो इनके बैक साइड में खड़े होते। थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। अब जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे उनका जो प्रतिनिधित्व करते थे वो बहुत ही पढ़े हुए लोग थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड थे सब एंड प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध। peasants, the third state, the peasants, artisans and women were denied entry to the assembly। अब सबसे बड़ी बात सुनने समझने की इसमें ये है, अभी आप देखना कि जो peasants थे, artisans थे एंड जो वुमेन थे उन्हें असेंबली में एंट्री नहीं थी। However, their grievances and demands were listed in some 14,000 letters which representative had brought with them। अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे थर्ड स्टेट के, या अभी जो पीजेंट्स थे, आर्टिसन थे और विमेन थे, उनकी जो मांग थी, डिमांड्स थी, उनके 40,000 पत्र जो है 14,000 लेटर्स वो साथ में लेके आए थे। Voting in the state journal in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। अब जो है जो वोटिंग होती है स्टेट्स जर्नल के नियमों के अनुसार जो है प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, यानी कि प्रत्येक वर्ग को एक ही वोट देने का अधिकार था। दिस टाइम टू लुईस 16 was determined to continue the same practice। अब इस बार भी लुईस 16 ने कंटिन्यू वही प्रैक्टिस जारी रखी, बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल। लेकिन अब इन्होंने जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने कहा कि वोटिंग जो होगी उसमें सभी लोग मत डालेंगे, वोटर मेंबर जो है सभी मेंबर को वोट डालने का अधिकार होगा। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बट पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर्स लाइक रोसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। When the king rejected this proposal, लेकिन राजा ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब जो है मेंबर जो है बाहर चले गए, जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो बाहर चले गए। The representatives of the third state viewed themselves as spokesmen for the whole French nation। अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो तीसरी स्टेट के जो प्रतिनिधि थे, तो वो खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी एकता का प्रवक्ता मानते थे। स्पोक्समैन, प्रवक्ता, जो आपने देखा होगा जैसे कि जो प्रवक्ता बोलने वाले जो होते हैं वो प्रवक्ता कहते हैं। जो मान लो किसी के, जैसे आपने देखा होगा ये जो है बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, ये बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता है, ये सपा के प्रवक्ता है, आता है टीवी में, चैनल में। तो उसमें जो है वो, क्योंकि वो पूरी पार्टी की तरफ से जो है वो जवाब स्पोक्समैन होते हैं, बोलते हैं। ऑन 20 जून they assembled in the hall of an indoor tennis court in ground of Versailles। अब 20 जून को जो है वो एक वर्साई में के टेनिस कोर्ट के जमा हुए। इंडोर टेनिस कोर्ट का जो था उसमें वो जमा हुए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स ए नेशनल असेंबली। अब उन्होंने अपने आप के लिए एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दी, घोषणा कर दी। एंड swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of monarch।
संविधान बना करके राजा की जो शक्तियां था उन्हें जो है लिमिट नहीं कर लेते, उनके ऊपर अंकुश नहीं लगा देते हैं, यानी कि कम करने के लिए। मतलब जब तक वो जो है सम्राट की शक्तियों को यानी कि किंग की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं तैयार कर लेते, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। नेशनल असेंबली जो बनाई उन्होंने, दे वर लेड बाय मीराबाऊ एंड द एबेसे। अब जो है मीराबाऊ और आबेसे ने इनका नेतृत्व किया, ये उनके लीडर थे नेतृत्व। मीराबाऊ वाज बोर्न इन ए नोबल फैमिली, मीराबाऊ एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद सोसाइटी ऑफ फीमेल प्रिविलेज। लेकिन आपने देखा होगा कि जो है लेकिन वह जो है समानती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत में सहमत थे। हालांकि वो क्या थे, समानती जो हमारा विशेषाधिकारों वाला समाज था उसे खत्म करना चाहते थे, क्योंकि मीराबाऊ भी लेकिन वो पैदा वो कुलीन वर्ग में ही हुए थे, यानी कि नोबल फैमिली में ही, कुछ कुलीन वर्ग में। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. अब क्या हुआ? He brought out a journals, अब उन्होंने जो है उन्होंने एक पत्रिका निकाली, जर्नल्स का मतलब पत्रिका, और वर्साई में जुटी, जितनी भी वर्साई में एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी जो उसमें जो है जोरदार भाषण दिया। एबेसे ओरिजिनली ए प्रीस्ट, अब जो एबेसे था, एबेसे जो है वो ओरिजिनली क्या था, एक प्रीस्ट था, पादरी था। who wrote an influential pamphlet, अब उसने एक पम्पलेट लिखा था कि प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल पम्पलेट, पम्पलेट का मतलब प्रचार पुस्तिका। जैसे हम पम्पलेट बांटते हैं ना, आप देखते हैं पोस्टर इतने इतने पम्पलेट से छपे हुए एडवर्टाइजमेंट के, तो वो है पम्पलेट। कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है? एबेसे ओरिजिनली ए प्रीस्ट रोट एन इन्फ्लुएंशियल पम्पलेट, पम्पलेट का क्या नाम था जो एबेसे ने लिखी? व्हाट इज द थर्ड स्टेट। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, rest of the France seized with turmoil. अब जब जो है नेशनल असेंबली वर्साई में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में व्यस्त थी, तो बाकी फ्रांस में जो है बचे हुए फ्रांस में क्या था, बचे हुए फ्रांस में आंदोलन हो रहे थे। सीज्ड विद टर्मोइल, यानी कि पूरे आंदोलन चल रहे थे, खून खराबे, मतलब जो है डिस्टर्बेंस के साथ, यानी कि एजिटेशन, यानी कि आंदोलन सीधा साफ जो है आप सीज्ड विद टर्मोइल, यानी कि फ्रांस जो है आंदोलन हो रहा था, यानी कि सब जगह आंदोलन हो रहे थे। ए सीवियर विंटर हैड मेट विद बैड हार्वेस्ट, अब आपने देखा कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ी कड़ाके की, फसल जो है बर्बाद हो गई थी, फसल खराब हो गई, और जो है प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज, ब्रेड के प्राइस बढ़ गए थे। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड exploited the situation and hoarded supplies। अब जो है आपने देखा होगा कि जब भी तो आपने देखा जब रेट बढ़ते हैं तो बेकरी की दुकानों पर जो है बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुट गए थे। आपने देखा होगा कि जब भी कोई अभी किसी चीज के रेट बढ़ते हैं तो इसका मतलब वो क्या करते हैं, लोग स्टॉक कर लेते हैं, तो स्टॉक करने से क्या होता है, रेट बढ़ लेता है। मार्केट में जब कम आएगा, दिया नहीं जाएगा, तो उसको रेट मनमाने से ढंग से हम यूज करते हैं। तो आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स ऑफ लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, अब आपने देखा होगा कॉफी लंबी लाइन बेकरी के आगे लगाने के बाद क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, अब उन्होंने हमला बोल दिया दुकानों के ऊपर। जब लंबी लाइन लग रही, नंबर ही नहीं आ रहा, कोई दे नहीं रहा ब्रेड, तो क्या है, एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। अब जो है इसी समय राजा ने जो है ट्रूप्स को जो आदेश कर दिया कि आप जो है पेरिस के लिए मूव करें। द ओनली 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द वर्साइल्स। अब क्या हुआ कि क्रुद्ध भीड़ ने
brigands who were on their way to destroy the ripe crops. अब जो है देश में यह अफवाह फैला दी, इन कंट्री साइड देहाती इलाकों में ये गाँव में अफवाह फैल गई कि the lords of the manor had hired bands of brigands. अब उसने देखा कि जब जागीरों के मालिकों ने यानी कि लैंड लॉर्ड होते थे उन्होंने भाड़े के ऊपर लुटेरे ले लिए, लुटेरे खरीद रखे हैं, उनके गिरोह बुला लिए हैं जो कि पकी फसलों को जो है तबाह करने के लिए निकल गए हैं, यानी कि who were on their way to destroy the ripe crops. Caught in the frenzy of fear, peasants several districts seized hoe and pitchforks and attacked the Chetoks. अब Chetoks का मतलब होता है castle or stately residence belonging to a king और एक nobleman, यानी कि जो nobleman होते थे उनके जो है ग्रामीण किले बोलते थे चेस्टर को, तो जो है उनके ऊपर जो है उन्होंने कुदाला मतलब जो आपने देखो है hoe and pitchforks, यानी कि उसे आप कह सकते हैं कुदालों और बेंचों के साथ जो है ग्रामीण किलों के ऊपर जो है उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जहां पर क्या था अन्न के भंडार थे, hoarded grain and burned down the documents containing record of manorial dues, यानी कि जो दस्तावेज थे, manorial का मतलब होता है लगान, एन स्टेट उसमें जहां मतलब जो है मैंशन दिया जाता था, manorial जो dues यानी कि जिसमें जो है आपने आपके रिकॉर्ड में होते भाई खाते यानी कि किसके ऊपर कितना जो है ड्यू पहुंचा हुआ है, तो उनको क्या कर दिया डॉक्यूमेंट्स को अलग लगा दी। ये लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स, अब जो बहुत बड़ा जो लार्ज नंबर था नोबल्स का वो क्या हुआ अपने घरों में से भाग गया। मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि डर के मारे सब भाग लिए। कौन कहां प्लेन जो बड़ी संख्या में अपनी जगह को छोड़ करके कहां है बहुत से पड़ोसी देशों में भाग गए। Failed with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly. अब जो है अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके, अब आपने देखा जब लुई 16 ने राजा ने देखा कि सामने की जो इनकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, तो उसने क्या किया मान्यता दे दी नेशनल असेंबली को एंड एक्सेप्टेड the principle that his powers would from now on be checked by the constitution, और यह ये कहा गया और स्वीकार कर लिया कि मान लिया कि उसकी जो सत्ता है पर अब से जो है संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रहेगा अंकुश रहेगा, यानी कि किंग फिर मनमर्जी नहीं कर सकता। on the night of born August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. अब जो है 4 अगस्त को रात को 4 अगस्त 1789 की रात में असेंबली ने एक पास डिग्री, और असेंबली ने एक क्या कर दिया विशेषाधिकार, यानी कि असेंबली ने जो है आदेश पारित कर दिया डिग्री, यानी कि असेंबली ने करों कर्तव्यों और पदों वाली सामान्य व्यवस्था का अनुमूलन करने के लिए, यानी कि किसका जो है फ्यूडल सिस्टम को खत्म और टैक्सेस को खत्म करने वाला जो फ्यूडल यानी कि सामंतवादी जो प्रथा थी उसको खत्म करने के लिए एक क्या कर दिया कानून पास कर दिया, यानी कि डिग्री पास कर दी। आदेश कानून में बोल सकते डिग्री में आदेश। Members of the clergy who were forced to give up their privileges, अब जो मेंबर्स थे यानी कि पादरी वर्ग के जो लोगों को जो अपने विशेषाधिकार दिए गए थे वो भी छोड़ने पर विवश कर दिए गए थे। टाइल्स वर अबॉलिश्ड, यानी कि जो टाइल था वो भी अबॉलिश कर दिया, क्योंकि हमने 2 प्रकार के टैक्सेस के बारे में पढ़ा, टाइल एंड टाइल। तो जो टाइल था वो वन टाइम जो है किसे दिया जाता था, जो क्लर्जी चर्च को दिया जाता था, यानी कि जो क्लर्जी थे उन्हें दिया जाता था, तो वो जो है समाप्त कर दिया, यानी कि जो चर्च को दिया जाता था। चर्च लेती थी, जो चर्च किसका लेती थी क्लर्जी, जो फर्स्ट स्टेट के जो तो इसमें एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। अब जो लैंड थी चर्च के जो अधीन जिसमें चर्च का स्वामित्व था, यानी कि जो चर्च
confiscated यानी कि जब्त कर ली, उनसे छुड़वा ले ली। As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion leverage। अब क्या हुआ? अब जो है इस प्रकार से कम 20 अरब लीवरेज की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। That's all about today. Do reading and do reading based questions. You do exercise daily, 5-10 questions daily, and write in your notebook neat and clean. Thank you.